व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार सियांग बॉयज की तरफ से। अभी सियांग बॉयज टीम अभी यहाँ ये पे आया आयंग बस्ती पे आया है। ये जहाँ करा है ये पेलसंग टाइंग जीबी सारकागौर है। तो व्यूअर्स, आप लोग को बता दूँ, यहाँ का ये महीना का 10 तारीख को यहाँ का महबो का ये एक्टिविस्ट लोग, पब्लिक लोग, महबो यूथ लोग बारने कुआरी को लेके उन लोग का मीडिया टीम को बुलाया। उन लोग का कहने का मतलब ये था, बारने कुआरी जो है उसको गवर्नमेंट जो है, फॉरेस्ट जो है, उसका नोटिफाई किया है 1985 को क्या है। तो उन लोग ये कह रहा है, ये बानकुआरी को वजह से बहुत यहाँ का पानी का डिस्ट्रक्शन कुछ ऐसा हो रहा है बोलता है। उन लोग ये वो यूथ लोग ये अपील कर रहा है, ये को डी नोटिफाई करना है बोल के उधर का महबो का ये पब्लिक ये बोल रहा है। तो इसको लेके ये बानकुआरी का जो ओनर जो है ये पेलसंग टाइंग सर जो है, तो उसका अगेंस्ट पे लेके उसका क्लैरिफिकेशन जो है उन लोग का महबो यूथ लोग का बात को लेके वो क्लैरिफिकेशन दे देगा। और व्यूअर्स, आप लोग को ये भी बता दूं, हम लोग का ये पे ट्राइबल्स जो जगह पे एक छोटा छोटा जगह का भी मालिक होता है, वो बोसी का बाउंड्री होता है। तो शायद ये जो बोसी का जो फॉरेस्ट का जो रिजर्व पे आया उसको लेके उन लोग का पब्लिक लोग, यहाँ का बोसी लोग शायद मालूम नहीं है फॉरेस्ट उसको रिजर्व कैसे आ गया बोल के उन लोग का ये कह रहा है। तो इसलिए ये बानने कुआरी का जो ये ओनर है और वो बोसी का वो गांव भी है, उसको जानना चाहेगा वो एग्जैक्टली क्या सोचता है। ये 2 तारीख का ये महबो यूथ लोग का बात को लेकर उन लोग क्या सोचता है और फॉरेस्ट को लेके वो क्या बोलेगा और डी नोटिफाई को लेके वो क्या बोलेगा, उसको जानना चाहेगा। ओके सर, आपको ये जानना चाहते हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ का गांव है, तो हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में गांव हम लोग का बहुत रोल है। तो जो भी यहाँ का जो आपका मेरियस जो प्रॉब्लम होता है, बाउंड्री प्रॉब्लम होता है, जो भी मारपीट का गंदगोल होता है, गांव अल्टीमेटली आप लोग जुडिशरी सब्जेक्ट को लेके हम लोग आता है, आप लोग बहुत जानते हैं। तो आप लोग का पकड़ लीजिए ये सिकु ब्रिज, तो उसको देखा है फॉरेस्ट के अंदर पे है। तो फॉरेस्ट लोग का मैप में देखा है उस महबो का ये साइड पे लेके और आप लोग का आयंग का ये साइड ये तो बैंक तो लेके ये फॉरेस्ट से बोलता है। तो फिर भी अब गांव होके ये एंसेस्ट्रल जो है पूर्णा जो बाउंड्री को लेके आप क्या बोलते हैं, आप कितना जानते हैं उन लोग का फॉरेस्ट का वो बाउंड्री सही है ना नहीं है? थैंक यू। आपके सियांग बॉयज का तरफ से हम लोग को ये जानकारी के लिए पूछताछ करने के लिए आया हुआ ये धन्यवाद देता है। हम अभी मैं वो यूथ पार्टी बल्कि उस दिन 10 तारीख में सोशल मीडिया में आपका सियांग बॉयज का तरफ से वायरल हुआ, उसी को देख के हम भी आज ना इसको क्लियरिफिकेशन देना जरूरी हो बोल के आप लोग को हमने ये बुलाया और आप लोग आया, तो बहुत अच्छा धन्यवाद इसके बारे में। वो भी जो आप पूछा है और हमारा कहना जो चाहता है वो है, सबसे पहले हर बस्ती का भी बाउंड्री होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का भी बाउंड्री है, हर स्टेट का भी बाउंड्री है और हर इनको का भी नेशन का भी बाउंड्री होता है। ऐसे ही हमारा महबो और आयंग का बाउंड्री नेचुरल बाउंड्री सिकु नदी है, सिकु रिवर। तो जनरल एजम्पशन सबका ये है, सिकु महबो और आयंग का बाउंड्री है। उसमें लेफ्ट बैंक साइड महबो का है और राइट बैंक साइड आयंग का है। तो इसी को ये लेते हुए फॉरेस्ट को कब दिया, महबो 1985 को दिया बोल के वो लोग रिटर्न में भी दिया है। तो महबो पार्ट को हम लोग कंप्लेन नहीं है। हाँ, जितना एरिया हो जितना दे दिया वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसमें महबो दिया है बल्कि हमारा यहाँ राइट बैंक साइड में सिकु का राइट बैंक साइड में भी RF बोल के वो लोग मैप लिया। तो बिना आयंग का ये से गाँव नहा बिना नॉलेज से यहाँ मैप लिया, तो उसमें तो कोई आयंग का उस दिन जमाने का 1985 का गाँव बूढ़ा पंचायत लीडर उसका भी कोई नॉलेज में नहीं है। तो अभी लास्ट ईयर में जियोटेक पार्टी ये हर विलेज का इंटर विलेज का बाउंड्री ये टेकअप करना है बोल के, तो फिर पता चला RF बोल के ये निकला। पहले तो 85 में महबो दिया, तब तो हम लोग आयंग बोला कोई मालूम नहीं। हम लोग आयंग बस्ती भी फॉरेस्ट को जमीन नहीं दिया, फॉरेस्ट भी हम लोग से आयंग से नहीं मांगा। तो नेचुरल बाउंड्री सिकु नदी है। तो इसमें राइट बैंक साइड में हमारा पार्ट हमारा लोकल आदि में रांगो मोरंग होता है, तो अपना अपना जगह है। तो हम अपने जगह को नोटिफाइड किया क्वारी साइड के लिए या सैंड ग्रेवल स्टोन के लिए। तो उसी से उस समय में
बोर्ड मेंबर कमेटी गवर्नमेंट का प्रपोजल से ये हुआ है, तो उसमें एडीसी में वो चेयरमैन, उसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेंबर होता है, देन डीएफओ एंड देन रेंजर, वो भी मेबो रेंज का रेंजर एक मेंबर है, डिस्ट्रिक्ट का तरफ से डीएफओ मेंबर है। तो उसी समय में ऑफिशियली उसमें ये सब किया, तो रेंजर का भी अप्रूवल है, डीएफओ का भी, और उसका ऊपर में ब्रो का भी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का भी एनओसी सर्टिफिकेट क्लियर दिया है। सिकू ब्रिज से डाउन स्ट्रीम 250 मीटर डिस्टेंस, आप साइड में विद इन 1 किलोमीटर नोटिफाइड कर नहीं सकता है। तो ये ग्रिप का कागज दिया हुआ है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो सब अप्रूवल लेके ही नोटिफाइड किया। तो महबूब का हमारे तरफ से उसमें कंप्लेन करने का कोई मीनिंग नहीं होता है, क्योंकि उन लोग का जमीन होने से भी, अगर होने से भी उन लोग प्रेस को दे चुका है। तो अभी प्रेस ही एक तरफ से आएंग से बिना जानकारी लेके पूछताछ करके यहाँ तक मैप लिया है, तो प्रेस ही ना हम लोग का आरएफ एरिया में आपका यह है बोल कंप्लेन कर सकता है। मगर सिकू का राइट बैंक साइड तो आएंग का है, तो उसमें उन लोग का आरएफ मैप जब लिया तब आएंग का ये कोई से पूछताछ नहीं, परमिशन नहीं लिया, आएंग का भी कोई परमिशन नहीं दिया। इसीलिए हम उस दिन का ये मेबो यूथ पार्टी का जो आप लोग से लेके ये क्या है, वो तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना है। जहाँ नोटिफाइड जो किया है वो तो गवर्नमेंट बोर्ड कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके ये नोटिफाइड किया। नोटिफाइड का समय में भी आज ही बोर्ड कमेटी गठन करके काल से नोटिफाइड क्लियर फाइनल नोटिफिकेशन ये नहीं है। प्रोविजनल नोटिफिकेशन एक बार होता है, उसमें तो 45 डेज नोटिस हैंग नोटिस बोर्ड में देता है, तो आफ्टर 45 डेज होने का बाद में ही फाइनल नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन होता है। तो उस समय में मैं वो ये वाला का पंचायत लीडर गाँव वाला को कॉपी दिया, आएंग का ये को भी तो कॉपी दिया, कंप्लेन नहीं है, तो इसी से नोटिफाइड हो गया। हाँ, तो अभी इसको उन लोग का कहना है डी नोटिफाइड करना है। कैसा डी नोटिफाइड होगा? जो आरएफ मैप में है तो आएंग तरफ से तो कुछ परमिशन नहीं दिया, हाँ, और आएंग वाला भी तो कुछ खबरें नहीं मिला। तो लास्ट ईयर में ही आरएफ एरिया में है बोल पता मालूम है, तो अभी भी उसका जियोटेक पार्टी का ये से इंटर विलेज बाउंड्री डिमार्केट करना है बोल के हमारा आएंग और बडक का भी डिमार्केट हुआ डायरेक्ट रोंग से, और मेबो और आएंग का भी सिकू नदी का बीच से, तो लेफ्ट साइड मेबो राइट साइड आएंग। तो इसी से हम लोग ये साल का पहले जमाना से ये मन के आया है, तो इसी को ही ये हो के हम लोग भी ऐसे बैठा था। तो अभी भी हम लोग उसका भी क्लियरिफिकेशन दे दिया, हमारा गांव बुढ़ा का तरफ से भी, सेक्रेटरी का तरफ से भी कागज भी दे दिया, एंड डीएफओ को भी, देन डीसी को भी, माइनिंग डिपार्टमेंट को भी। आएंग जगह में नो प्रेस लैंड, प्रेस भी नहीं मांगा आएंग से जमीन, और हम लोग आएंग भी प्रेस को डोनेट नहीं दिया जमीन। तो उसमें प्योरली उन लोग का आरएफ जो जहाँ आएंग पार्ट में लिया है वो गलत। सर एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जैसे कि ये एक यूथ लोग जो बान्यकुआरी को एकदम पार्टिकुलरली बान्यकुआरी को ये उन लोग ये बोला उसको डी नोटिफाई करना है बोल के बोलता है। बान्यकुआरी कितना बड़ा जगह है? हाँ, ये एक सही प्रश्न है। जैसे आरएफ जो लिया है वो सिकू सिरुम कॉन्फ्लुएंस से लेके सियांग सिकू कॉन्फ्लुएंस तक आरएफ लिया है। तो अभी उन लोग का कंप्लेन है सिर्फ बान्यकुआरी को, वो भी वो लोग बाने बोल रहा है, वो भी बहुत गलत है। बान्य वो क्वारी का नोटिफिकेशन का नाम है बान्य, ऑफिशियली कोई टाइपिंग में बाने गलती हो सकता है, मगर उसका नाम है बान्य। तो उसी क्वारी तो रफली ज्यादा से ज्यादा 10-15 एकड़ होगा। बाकी जमीन आरएफ में आता है, उसको क्या महबूब अल्लाह का भी उससे भी कंप्लेन है या नहीं, मगर अभी उन लोग का फिगर में लेना है बान्यकुआरी को। और बान्यकुआरी भी तो टोटली हम बाउंड्री का जो सिगो मोड़ांग रांगो ओनर हमारे सामने का ये से भी साइन लेके सिग्नेचर लेके सब उसी का ऊपर में गाँव बड़ा ये सब सिग्नेचर दिया। तो उसी से देख के नोटिफाइड भी मजिस्ट्रेट ये सब भी नोटिफाइड किया, फाइनल किया। तो हमारा सामने वाला ऊपर वाला नीचे वाला का भी कंप्लेन नहीं है। हाँ, उन लोग का बोल के ये लिखाया है, सही भी कॉपी तो भी है, डॉक्यूमेंट सब सारा डॉक्यूमेंट जितना है सब कुछ है।
उसका ऊपर में कैसा वो लोग कंप्लेन कर रहा है, उसको हम समझ में नहीं है। एग्जैक्टली सर, क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका सुना है आपका बान्नेकुआरी जो लोकेशन जो आपका उसका सैंड ग्रेवल बहुत अच्छा है बोलता है। तो सर एक तो इकोनॉमिक की भी बात है, उसका वजह से आपका ओनर को भी माने ये है कुछ ना कुछ मिल रहा है और पब्लिक को भी उसका माने एक फायदा हो रहा है। तो सर क्या बोलता है पब्लिक उसमें फॉरेस्ट उसको अभी डिनोटिफाई करेगा बोल रहा है या करने से, तो उसको माने अब उसके लिए आपका क्या रिएक्शन होगा या फ्यूचर में जाके फॉरेस्ट के अगेंस्ट में आप क्या सोचते हैं? हाँ, ये जो अभी फॉरेस्ट उन लोग का कंप्लेन का मेबो यूथ का कंप्लेन का वजह से डीनोटिफाइड करना है, बल्कि वो लोग क्लेम कर रहा है, मगर वो कैसा डीनोटिफाइड कर सकेगा क्योंकि वो आइंग पार्ट है जगह, मेबो का पार्ट नहीं है एक नंबर। और जो फॉरेस्ट यहाँ से मैप लिया है वो भी आइंग से परमिशन नहीं लिया, किसी का नॉलेज में नहीं है। वो लोग खुद मेबो वाला उन लोग को लेके दिखाया ना, फॉरेस्ट का कौन स्टाफ वहां में जाके दिखाया, ये मैप ले लिया, उसे हम लोग का कोई मालूम नहीं है। मालूम होने से उसी समय में मालूम होने से उसी से हम लोग का कंप्लेन होना था। इसीलिए वो नोटिफाइड क्वारी जो किया है वो तो सारा सबके लिए अच्छा है, बुलाए है। जैसे आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें डिपार्टमेंट में रॉयल्टी गवर्नमेंट को रॉयल्टी देना पड़ता है, तो उस रॉयल्टी को नोटिफाइड क्वारी का नाम से ही लेता है। तो उसमें कितना बान्नेकुआरी का नाम से बहुत गवर्नमेंट का भी फायदा हो गया। कम से कम उसमें तो 20-25 लाख का रॉयल्टी पेमेंट हो चुका है, ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। तो वो भी गवर्नमेंट का एक्सचेकर में जाता है वो पैसा, और उसमें नोटिफाइड क्वारी से हमारे यहाँ में मेन सिक्कू का पत्थर वो अच्छा है क्वालिटी, इसीलिए आपको डेलांकड़ो में भी एक क्वारी है सिलुक में, मगर वहाँ का पत्थर नरम है। उस पत्थर को नरम वाला को तो ये नहीं है, रास्ता में बिछाने नहीं सकता है, गाड़ी का सका से ऊपर रोड बन जाएगा। और बिल्डिंग में ये होने से भी अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारा सिक्कू का पत्थर ही अच्छा है। तो उसमें दूसरा सिक्कू में तो और नोटिफाइड नहीं है, वो भी सिंगल ही है बान्नेकुआरी। तो हमारा तरफ से हम लोकल टैक्स तो लेता है थोड़ा कुछ, मगर मेन प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट का ऊपर में जाता है, रॉयल्टी वहाँ से का नाम से रॉयल्टी पेमेंट करता है। जैसे आप हम कुंडा का तरफ में होने से भी इलीगल कुंडा को भी पासिंग यहाँ मारता है मेबोरेंस से, चाहे कुंडा वो अपर सियांग से भी आता है, लोअर दिबांग वैली से आता है, तभी भी वो को पासिंग मेबोरेंस से ये पास करता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ का भी बान्नेकुआरी का जितना ये रॉयल्टी पेमेंट करता है गवर्नमेंट जाता है, वो पत्थर भी जैसे पासीघाट स्मार्ट सिटी आया, ओडेले भी आ रहा है, तो उसमें क्वालिटी पत्थर सही है। तो उसमें नोटिफाइड को अगर एक तरफ से डीनोटिफाइड तो नहीं कर सकेगा, हम तो जितना तक हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट व ग्रीन ट्रिब्यूनल तक भी हम ये रेडी हैं, क्योंकि हमारा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, सब कुछ ये है। और फिजिकल ये भी ये है सर्टिफाइड दिया हुआ है राइट फॉर ये क्वारी का। और उस दिन का ये आप लोग दिखाया, मेबोला का कहना है यहाँ ये करके हमारा डाउन स्ट्रीम जगह को भी मिट्टी को काटता है, इसी का वजह से बोलता है। तो आप उस दिन का वीडियो को देखिए, दोनों साइड में सपुरी है, जंगल है, तो उसमें पानी नहीं आए 5-6 साल से। जब जहाँ में पानी नहीं आता उसमें सपुरी उठ जाता है, जहाँ से पानी आता है उसमें तो एकदम सफा हो जाता है। तो सफा वाला तो मेबो में जाता है, यहाँ से पत्थर उतारने से भी, नोटिफाइड क्वारी से पत्थर होने से भी आज तक वहां से पानी नहीं आया। इस साल तो आएगा जरूर। उसी से बान्नेकुआरी होके ग्रीन गोपोक तरफ का मिट्टी काट रहा है, वो गलत है। बान्नेकुआरी को डीनोटिफाइड करके वहां से एक पत्थर भी नहीं उठाने से भी आपका ग्रीन गोपोक व शिगार का ऊपर में एक दिन सिक्कू आएगा जाएगा। ये तो नेचर का ये है, जहाँ से पहले पानी गया उसको एक दिन पानी आता है। हिस्ट्री रिपीट हिस्ट्री, ऐसा ही माने सब नियम में होता है। ओके व्यूअर्स, ये सामने पे है विलेज सेक्रेटरी है यहाँ का, इसलिए उससे पूछना पड़ रहा है। ये मेन मुद्दा ये है, ये उसको सिक्कू ब्रिज को जो फॉरेस्ट का आरएफ का अंदर पे लगाया है उसमें नोटिफाई हुआ मुद्दा, इसी पे पॉइंट इसी पे है, मतलब जो यहाँ का मसला है। तो सर ये देखिए, अब यहाँ बस्ती का ये है बहुत सीनियर आदमी है,
तो इसलिए पूछना पड़ेगा, जैसे कि अगर फॉरेस्ट आप लोग का जगह को रिजर्वेशन हुआ है तो आप लोग सीनियर सिटीजन जैसा अभी हो गया, आप लोग को नॉलेज में भी होना चाहिए था, तो आपका नॉलेज में नहीं है बोलता है, तो फॉरेस्ट लोग उसको पूरा आप लोग का ये साइड को फॉरेस्ट के अंदर में रखा है, ये केस को लेके, इशू को लेके आप क्या बोलते थैंक यू सियांग वॉइस। मैं आपका माध्यम से ये मेबो का जो यूथ का ये बनने क्वारी अगेंस्ट में एप्लीकेशन किया है, मुझे ये हमारा मैं विलेज सेक्रेटरी करीबन 10 साल हो रहा है, हैं? फिर भी मेरा रिकॉर्ड में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, बरबेली भी नहीं है, जो बुजुर्ग लोग भी वही बताया भी नहीं है। तो मेरा एक नंबर कंडेम है कि कैसे वो आरएफ होगा बिना आइन का, गांव बुरा लोग को बिना कंसल्टेशन हो कैसे आरएफ हो गया। प्लस बनने क्वारी में डीएफओ भी ता होगा मेंबर, वो लोग अपना आरएफ में किस लिए क्वारी नोटिफिकेशन किया हुआ। तो मुझे यही लगता है ये कुछ मेबो वाले या कोई परेश वाले बहुत दिन का पहले में कुछ टेबल पासी भी किया होगा। तो इसलिए और मेबो और आइन का इंटरविलेज में हम लोग काफी मीटिंग भी हुआ है एडीसी का ऑर्डर का थ्रू से इंटरविलेज के लिए, और उस डिसीजन भी है, 2-3 डिसीजन बांगो के बांग भी हुआ है। तो इसमें हम लोग का जो भी है आइन का पेपर में ही गया, हम लोग 2 डिसीजन किया, 3 डिसीजन किया है। तो इसमें हम मेबो वाला को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक इंडिविजुअली को साथ इसमें इंटरेस्ट होगा कि उसमें हमारा कोई रीजन नहीं देखा कि बनने क्वारी से ये होता है वो होता है। तो मेरा पर्सनली यही मैं डिपार्टमेंट को पूछूंगा, किस समय में 1985 तो आज तक तो 39 साल हो गया, इसमें कोई हम लोग का आइन गाँव का केबांग का रिकॉर्ड भी होना है या बारवेली भी होना है। तो इस सब को लेके मैं ये गलत है, और इसमें हम नहीं मानता है कि बनने क्वारी का जो भी है फॉर्मेलिटी पूरा किया है, गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन किया है वो सही किया है, इतना ही मैं मानता हूं। सर आपका कहना मतलब ये जो आपका सिकू ब्रिज को जो आरएफ में रखा है उसको माने हटाना है, आपका सोच है? हाँ जी, मैं इसको देख लेता हूँ, इसको हम लोग हटाना है, किस समय में कौन ऑफिसर किया था कैसा है उसको हम लोग भी अभी अगर ऐसा होगा तो हम लोग जरूर ये रिकॉर्ड पे हम लोग जाएंगे, उसका बाद डिपार्टमेंट को ही बात करेंगे। ओके।